हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको पता है, हमने बजट 2024-25 की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके काफ़ी सारे पार्ट मैं करवा चुकी हूँ। ये लास्ट पार्ट है। लास्ट तो हम नहीं कहेंगे, इसके बाद भी बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बट ये जो एक मेन से पॉइंट थे, उनके लिए मैंने उनकी सारे नोट्स आपको बनवा भी दिए हैं, समझा भी दिए हैं। तो उसका ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद अगर कुछ मुझे बजट 2024-25 से रिलेटेड अगर कुछ अलग मुझे दिखेगा, डेफिसिट से रिलेटेड या फिर कुछ और योजनाओं से संबंधित कोई बातें होंगी, तो वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। तो फिलहाल अगर आप यहाँ तक भी बजट 2024-25 को कर लेंगे तो आपके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होंगे। इनके बेनिफिट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाले हैं। तो आप देखिए, प्रमुख मदों के लिए व्यय, यानी कि अलग अलग आइटम हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पर कितना क्या खर्च करेगी सरकार, कितना एक प्रोजेक्टेड एस्टिमेट वो है, एक प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगाया गया है। तो वो देखिए, डिफेंस पर देखिए सबसे ज़्यादा है, करोड़ों में है ये, 4,54,773 करोड़। ठीक है। ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़। कृषि से संबंधित 1,51,851 करोड़। गृह 1,50,983 करोड़। एजुकेशन पर है 1,25,638 करोड़। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, जो कम्युनिकेशन या टेलीफोनिक टेक्नोलॉजी है, उसमें 1,16,342 करोड़। उसके बाद है स्वास्थ्य, हेल्थ डिपार्टमेंट में 89,287 करोड़। ऊर्जा 68,769 करोड़। समाज कल्याण 56,501 करोड़। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग में 47,559 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार। तो ये आप ये याद कर लीजिए, ये बिल्कुल आपको सीक्वेंस में पूछे जा सकते हैं पेपर में। ठीक है। तो किस डिपार्टमेंट पे ज़्यादा, किस में कम, इधर वाले ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और या फिर यहाँ से सिर्फ लिख देंगे कि ग्रामीण विकास पे पहले नंबर पे है, डिफेंस पे पहले नंबर पे है, किस पे, मतलब किसी भी सेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये लिख के देख लेना। उसके बाद है प्रमुख स्कीम है कुछ, उनके लिए करोड़ों में रुपया खर्च होगा। ये ज़रा ध्यान से देखना कि ये देखो, जो मनरेगा स्कीम है, आपको पता है, मैं इसकी वीडियो भी पूरी आपको कंप्लीट बता दूंगी कि मनरेगा कब स्टार्ट हुआ, इसमें क्या है। वैसे महात्मा गांधी रोजगार से गारंटी स्कीम है ये, जिसमें 100 दिनों तक, साल में कम से कम 100 दिन तक काम मिलेगा। ठीक है। तो वो वाली स्कीम है। इसमें अगर हम बात करें 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात थी। और 2024-25 में जो बजट एस्टिमेट है वो 86,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे मनरेगा स्कीम पर। ठीक है। अनुसंधान, रिसर्च और जो डेवलपमेंट योजनाएं हैं, उनमें 1,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नाभिकीय ऊर्जा में 2,228 करोड़। औषधि उद्योग के लिए 2,143 करोड़। सेमीकंडक्टर का विकास है, डिस्प्ले विनिर्माण है, 6,903 करोड़। सौर ऊर्जा, जो सोलर सिस्टम, हम पे 10,000 करोड़। और जो LPG सिलेंडर 1,500 करोड़। और IDA स्कीम के अधीन जो क्रेडिट लाइन है 3,849 करोड़। इतने रुपए खर्च होंगे अलग अलग स्कीम पर। उसके बाद है कि प्राप्तियां और व्यय, की सरकार को राजस्व प्राप्तियां कितनी होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी। जब हम बजट डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट जब ये निकालते हैं घाटा, तो उनमें हम इनकी प्राप्तियों और एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को देखते हैं। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है और ये कैपिटल रिसिप्ट है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आप 2024-25 में जो एस्टिमेट है या 23-24 में जो रहा था वो देखेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट पहले कितनी थी, 27, यानी कि 27 लाख करोड़। ये देखिए लाख करोड़ में है ये डाटा। और अब हमारा एस्टिमेट कितना है कि 31.3 लाख करोड़ होंगी। और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कितनी थी, ये देखिए 23-24 में 17.9, लेकिन 2024-25 में थोड़ी सी ये कम रहने का अनुमान है, 16.9 लाख करोड़। जो एक्सपेंडिचर था 2023-24 में 35.4 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन अब की बार जो खर्च होगा, क्योंकि अब आपने देखा है मैंने कितनी स्कीम पर आपको बताया, पहले के कंपैरेटिवली कितने लाखों करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च होंगे। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ना। तो बजट जो हमारा 2024-25 के अकॉर्डिंगली 37.1 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा, अगर हम बात करें 23-24 की, तो ये 12.7 लाख करोड़ था, लेकिन अब 24-25 में कितना होगा, 15 लाख करोड़ रुपए होगा।
ठीक है। आई होप आपको ये रिवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें क्लियरली समझ आ गया है कि कैसे कैसे गवर्नमेंट की रिवेन्यू होती है और कैसे कैसे इसी रिवेन्यू में से जब एक्सपेंडिचर माइनस होते हैं तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, कि भाई हमें कितना डेफिसिट हुआ या फिर सरप्लस रहा, घाटा हुआ कि फ़ायदा नुकसान हुआ, ठीक है, सरकार को। तो ये आपका बजट 2024-25 बिल्कुल क्लियर मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपको बिल्कुल समझ आया है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड आप हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी आप प्लीज़ वेट कीजिए और हमारे इसी चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स से अपने सभी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। 11th 12th की NCERT भी मैं यहाँ पर स्टार्ट करवाऊँगी। 11th 12th क्लास हरियाणा बोर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर आपकी स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी, ये 11th और 12th की स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये NCERT भी आपको हमारे इसी चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर बिल्कुल डिटेल में विद बैक एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएंगी, जिसमें आपको बिल्कुल एक छोटी छोटी बातें जो नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट हैं वो भी अपना यहाँ से NCERT की जो बुक हैं उनको पढ़कर और अपने सभी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें और नई सीरीज़ क्या स्टार्ट करनी है। इंडियन इकोनॉमी को हम डेली अपना कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और वन वर्ड जो क्वेश्चन हैं उनकी भी सीरीज़ हम लेकर आएंगे, या फिर जो हमारा वन डे वन डायग्राम या वन डे वन कंसेप्ट वाली सीरीज़ है उसको भी हम अपना आगे अभी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डेली कोई नया कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे सभी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।